अब्राम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं थी, परंतु उसकी एक मिस्री दासी थी जिसका नाम हाजरा था। इसलिए उसने अब्राम से कहा, यहोवा ने मुझे संतान होने से रोका है, इसलिए तू मेरी दासी के पास जा, शायद मैं उसके द्वारा परिवार बना सकूं। और अब्राम ने सारा की बात मान ली। जब अब्राम कनान देश में 10 वर्ष रह चुका था, तब उसकी पत्नी सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति को पत्नी के रूप में दे दिया। अब्राम ने हाजरा के साथ संबंध बनाया और अब गर्भवती हो गई। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी। तब सारा ने अब्राम से कहा, मैं जो दुख सह रही हूँ उसका दोष तुझ पर है। मैंने अपनी दासी को तेरे पास दिया और अब अजब से पता है कि वह गर्भवती है, तो वह मुझे तुच्छ समझती है। यहोवा मेरे और तेरे बीच न्याय करे। अब्राम ने कहा, तेरी दासी तेरे ही अधिकार में है, जो तुझे ठीक लगे उसके साथ कर। तब सारा ने हाजरा के साथ कठोर व्यवहार किया और अब उसके पास से भाग गई। यहोवा का दूत उसे जंगल में एक सोते के पास मिला। वह सोता शुरा के मार्ग के पास था। उसने कहा, हे सारा की दासी हाजरा, तू कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारा के पास से भाग रही हूँ। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। फिर दूत ने कहा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वे गिने नहीं जा सकेंगे। यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, देख, तू गर्भवती है और एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख को सुना है। वह मनुष्य जंगली गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध होगा और सबका हाथ उसके विरुद्ध होगा, और अब अपने सब भाइयों के सामने रहेगा। तब उसने यहोवा का, जिसने उससे बात की थी, यह नाम रखा, तू परमेश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा, मैंने यहाँ उस परमेश्वर को देखा है जो मुझे देखता है। इसी कारण उसको का नाम बेल हेरोई पड़ा। वह आज भी कादेश और बेरेद के बीच में है। इस प्रकार हाजरा ने अब्राम के लिए एक पुत्र को जन्म दिया, और अब्राम ने उस पुत्र का नाम, जिसे हाजरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हाजरा ने इश्माएल को जन्म दिया, तब अब्राम 86 वर्ष का था। जब अब्राम 99 वर्ष का था, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरे सामने चौरा निर्दोष बन। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा स्थिर करूँगा और तेरी संतति को बहुत बढ़ाऊँगा। तब अब्राम मुँह के बल गिर पड़ा, और परमेश्वर ने उससे कहा, जहाँ तक मेरी ओर से है, यह मेरी वाचा तेरे साथ है। तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब तेरा नाम अब्रामहीन रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाता हूँ। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा। मैं तुझसे जातियाँ उत्पन्न करूँगा, और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। मैं अपनी वाचा को तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी सदा की वाचा के रूप में स्थिर करूँगा, ताकि मैं तेरा परमेश्वर और तेरे बाद तेरे वंश का परमेश्वर हूँ।
और अकनान का सारा देश, जहाँ तू अभी परदेशी है, मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को सदा की संपत्ति के रूप में दूंगा और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरी वाचा को मान, तू और तेरे बाद तेरी संतति पीढ़ी दर पीढ़ी। यह मेरी वाचा है जो तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को माननी है। तुम्हारे बीच का हर एक पुरुष खतना किया जाए। तुम खतना कराओगे और यह मेरे और तुम्हारे बीच वाचा का चिन्ह होगा। आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे बीच हर एक पुरुष जो 8 दिन का हो, उसका खतना किया जाए, चाहे वह तेरे में जन्मा हो या किसी परदेशी से मूल्य देकर खरीदा गया हो, जो तेरे वंश का हो। चाहे वह तेरे में जन्मा हो या तेरे धन से खरीदा गया हो, उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा तुम्हारे शरीर में सदा की वाचा होगी। जो कोई पुरुष खतना किया जाए, अर्थात जिसके शरीर का खतना न हुआ हो, वह अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। उसने मेरी वाचा तोड़ी है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा का नाम अब सारन रहेगा। उसका नाम सारा होगा। मैं उसे आशीष दूंगा और उससे तुझे एक पुत्र दूंगा। मैं उसे आशीष दूंगा और वह जातियों की माता होगी। उससे लोगों के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष से पुत्र उत्पन्न होगा? और क्या सारा 90 वर्ष की आयु में संतान जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, काश इश्माएल ही तेरे सामने जीवित रहे। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चित तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, एक सदा की वाचा, जो उसके बाद उसके वंश के लिए होगी। और जहाँ इश्माएल का संबंध है, मैंने तेरी सुनी है। मैं उसकी आशीष दूंगा, उसे फलवंत करूंगा और उसकी संख्या बहुत बढ़ाऊंगा। वह 12 प्रधानों का पिता होगा और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ स्थिर करूंगा, जिसे सारा अगले वर्ष इसी समय तेरे लिए जन्म देगी। जब परमेश्वर उससे बातें कर चुका, तब वह अब्राहम के पास से ऊपर चला गया। उसी दिन अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल को और अपने में जन्मे तथा अपने धन से खरीदे हुए सब पुरुषों को लेकर अपने घर के हर पुरुष का खतना किया, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। जब अब्राहम का खतना हुआ, तब वह 99 वर्ष का था और उसका पुत्र इश्माएल 13 वर्ष का था। उसी दिन अब्राम और उसका पुत्र इश्माएल दोनों का खतना हुआ और उसके घर के सब पुरुष, चाहे वे उसके में जन्मे हो या किसी परदेशी से खरीदे गए हों, उसके साथ खतना किए गए। अब्राम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं थी, परंतु उसकी एक मिस्री दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। इसलिए उसने अब्राम से कहा, यहोवा ने मुझे संतान होने से रोका है, इसलिए तू मेरी दासी के पास जा, शायद मैं उसके द्वारा परिवार बना सकूं। और अब्राम ने सारा की बात मान ली। जब अब्राम कनान देश में 10 वर्ष रह चुका था, तब उसकी पत्नी सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति को पत्नी के रूप में दे दिया।
अब्राम ने हाजरा के साथ संबंध अपनाया और अब वह गर्भवती हो गई। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी। तब सारा ने अब्राम से कहा, मैं जो दुख सहा रही हूँ उसका दोष तुझ पर है। मैंने अपनी दासी को तेरे पास दिया और अब अजब से पता है कि वह गर्भवती है तो वह मुझे तुच्छ समझती है। यहोवा मेरे और तेरे बीच न्याय करे। अब्राम ने कहा, तेरी दासी तेरे ही अधिकार में है, जो तुझे ठीक लगे उसके साथ कर। तब सारे ने हाजरा के साथ कठोर व्यवहार किया और अब उसके पास से भाग गई। यहोवा का दूत उसे जंगल में नेक सोते के पास मिला। वह सोता शुरा के मार्ग के पास था। उसने कहा, हे सारा की दासी हाजरा, तू कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारा के पास से भाग रही हूँ। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। फिर दूत ने कहा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वे गिने नहीं जा सकेंगे। यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, देख, तू गर्भवती है और एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख को सुना है। वह मनुष्य जंगली गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध होगा और सबका हाथ उसके विरुद्ध होगा और अब अपने सब भाइयों के सामने रहेगा। तब उसने यहोवा का, जिसने उससे बात की थी, यह नाम रखा, तू परमेश्वर है जो मुझे देखता है। क्योंकि उसने कहा, मैंने यहाँ उस परमेश्वर को देखा है जो मुझे देखता है। इसी कारण उस कुएं का नाम बेल हेरोई पड़ा। वह आज भी कादेश और बेरेद के बीच में है। इस प्रकार हाजरा ने अब्राम के लिए एक पुत्र को जन्म दिया और अब्राम ने उस पुत्र का नाम, जिसे हाजरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हाजरा ने इश्माएल को जन्म दिया तब अब्राम 86 वर्ष का था। सांझ के समय वे दोनों स्वर्गदूत सदोम पहुँचे और लूत नगर के फाटक पर बैठा था। उन्हें देखकर वह उठकर उनसे मिलने गया और भूमि तक झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, है मेरे स्वामियों, कृपया अपने दास के में ठहरिए। आप अपने पाँव धो सकते हैं और रात यहीं बिता सकते हैं, फिर प्रातः अपने मार्ग पर चले जाए। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो चौका में ही रात बिताएंगे। परंतु उसने बहुत आग्रह किया, इसलिए वे उसके साथ गए और उसके में प्रवेश किया। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बिना खमीर की रोटी बनाई और उन्होंने भोजन किया। वे सोने ही वाले थे कि सदोम नगर के सब पुरुष, युवा और वृद्ध घरों उस घर को घेर लिया। उन्होंने लूत को पुकार कर कहा, वे पुरुष कहाँ हैं जो आज रात तेरे पास आए हैं? उन्हें हमारे पास बाहर ला, ताकि उनके साथ कुकर्म करें। लूत बाहर उनके पास गया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। उसने कहा, है मेरा भाइयों, ऐसा दुष्ट काम मत करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने किसी पुरुष को नहीं जाना। मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ, तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा करो, परंतु इन पुरुषों के साथ कुछ मत करना, क्योंकि वे मेरी के नीचे शरण में आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा हमारे सामने से। और फिर बोले, यह व्यक्ति परदेशी होकर यहाँ आया है और अब अन्याय
बनना चाहता है, हम तेरे साथ उनसे भी बुरा व्यवहार करेंगे। वे लूत पर दबाव डालते हुए दरवाज़ा तोड़ने के लिए बढ़े। तब भीतर के पुरुषों ने हाथ बढ़ाकर लूत को भीतर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्होंने घर के द्वार पर खड़े लोगों, छोटे और बड़े को अंधेपन से ऐसा मारा कि वे दरवाज़ा ढूंढ सके। उन दोनों पुरुषों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरे और अभी कोई है? दामाद, बेटे, बेटियाँ, जो कोई भी संगरमेन तेरा है, उन्हें यहाँ से बाहर निकाल ले, क्योंकि मिस स्थान को नष्ट करने वाले हैं। इसके लोगों के विरुद्ध यहोवा के पास जो पुकार पहुंची है वह बहुत बड़ी है, इसलिए यहोवा ने हमें इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। तब लूत बाहर गया और अपने दामादों से, जो उसकी बेटियों से विवाह करने वाले थे, कहा, जल्दी करो, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने वाला है। परंतु उसके दामादों को लगा कि वह मजाक कर रहा है। भोर होते ही स्वर्गदूतों ने लूत को समझा कर कहा, जल्दी कर, अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों को, जो यहाँ हैं, लेकर निकल जा, नहीं तो नगर के दंड के साथ तू भी नष्ट हो जाएगा। जब वह देर करने लगा तो उन पुरुषों ने उसका, उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया, क्योंकि यहोवा उन पर दया कर रहा था। जैसे ही वे उन्हें बाहर ले आए, उनमें से एक ने कहा, अपने प्राण बचाने के लिए भाग, पीछे मुड़कर मत देखना और मैदान में कहीं मत रुकना, पहाड़ों की ओर भाग, नहीं तो तू नष्ट हो जाएगा। परंतु लूत ने उनसे कहा, है मेरे स्वामियों, कृपया ऐसान हो, तेरे दास ने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है और तूने मेरे प्राण बचा कर मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर मैं पहाड़ों का नहीं भाग सकता। यह विपत्ति मुझ पर आ पड़ेगी और मैं मर जाऊंगा। देख, यहाँ पास में एक छोटा सा नगर है, मुझे वहाँ भाग जाने दे, वह छोटा ही तो है, तब मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, ठीक है, मैं तेरी यह बात भी मानता हूँ। जिस नगर की तू बात कर रहा है उसे मैं नष्ट नहीं करूँगा, परंतु जल्दी वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ नहीं पहुँचता मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। जब लूत सोअर पहुंचा तब सूर्य पृथ्वी पक चुका था। तब यहोवा ने आकाश से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग बरसाए। इस प्रकार उसने उन नगरों को और सारे मैदान को नष्ट कर दिया और नगरों के इस निवासियों को तथा भूमि की वनस्पति को भी। परंतु लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और अब्राहम का खंभा न गई। अगली सुबह अब्राहम जल्दी उठकर उस स्थान पर गया जहां वह यहोवा के सामने खड़ा हुआ था। उसने सदोम और अमोरा तथा पूरे मैदान की ओर देखा और उसने देखा कि भूमि से भट्ठी के धुएं के समान घना धुआं उठ रहा है। इस प्रकार जब परमेश्वर ने मैदान के नगरों को नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को स्मरण किया और उस विनाश के बीच से लूत को निकाल लिया जहां वह रहता था। लूत सोअर से निकलकर अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ों में रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। वह और उसकी दोनों बेटियां गुफा में रहने लगे। एक दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और यहाँ पृथ्वी की रीति के अनुसार हमारे पास कोई पुरुष नहीं है।
आओ, हम अपने पिता को दाख मधु पिलाएं और उसके साथ सोएं, ताकि हम अपने पिता के द्वारा अपनी वंश परंपरा को बनाए रखें। उस रात उन्होंने अपने पिता को दाख मधु पिलाया और बड़ी बेटी जाकर उसके साथ सोई। उसे पता नहीं चला कि वह कब लेटी और कब उठी। दूसरे दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, कल रात मैं अपने पिता के साथ सोई थी। आओ, आज रात भी हम उसे दाख मधु पिलाएं और तू जाकर उसके साथ सो, ताकि हम अपने पिता के द्वारा अपनी वंश परंपरा बनाए रखें। इस प्रकार उन्होंने उस रात भी अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके साथ सोई। उसे फिर अभी पता नहीं चला कि वह कब लेटी और कब उठी। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम मोआब रखा। वही आज के मोआबियों का पिता है। छोटी बेटी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बेन अम्मी रखा। वही आज के अम्मोनियों का पिता है। इसके बाद अब्राहम वहां से नेगेव के प्रदेश की ओर चला गया और कादेश और अशूर के बीच रहने लगा। कुछ समय तक वह ग्रामीण रहा। वहां अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। तब गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर उसे अपने पास ले लिया। परंतु परमेश्वर रात को स्वप्न में अबीमेलेक के पास आया और उससे कहा, जिस स्त्री को तूने लिया है उसके कारण तू मरेगा, क्योंकि वह विवाहित है। अब अबीमेलेक उसके पास अनहीन गया था, इसलिए उसने कहा, है प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी नष्ट करेगा? क्या उसने मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और क्या उसने भी नहीं कहा, वह मेरा भाई है? मैंने यह काम शुद्ध मन और निर्दोष हाथों से किया है। तब परमेश्वर ने स्वप्न में उससे कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने यह काम शुद्ध मन से किया है, इसलिए मैंने तुझे मेरे विरुद्ध पाप करने से रोका। इसी कारण मन ने तुझे उसे छूने नहीं दिया। अब उस पुरुष की पत्नी लौटा दे, क्योंकि वह अनबी है और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा। पर यदि तू उसे नहीं लौटाएगा तो जान ले कि तू और तेरे इस लोग निश्चय मर जाएंगे। अगली सुबह अबीमेलेक ने जल्दी उठकर अपने सब अधिकारियों का बुलाया और जो कुछ हुआ था सब उन्हें बताया। तब वे बहुत डगे। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया? मैंने तेरा क्या अपराध किया कि तूने मुझ पर और मेरे राज्य पर इतना बड़ा दोष डाल दिया? तूने मेरे साथ ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। और अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? अब्राहम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि इस स्थान में परमेश्वर का भय नहीं है और वे मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। और वह वास्तव में मेरी बहन भी है, मेरे पिता की पुत्री है, पर मेरी माता की नहीं, और वह मेरी पत्नी बनी। और जब परमेश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर से भटकाया, तब मैंने उससे कहा, तू मुझ पर ये कृपा कर कि जहाँ भी हम जाएं, मेरे विषय में कह देना कि मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां लेकर अब्राहम को दिए और उसकी पत्नी सारा को उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, मेरा देश तेरे सामने है।
जहाँ तुझे छाल गे वहाँ आ। और सारा से उसने कहा, मैं तेरे भाई को 1000 चांदी के शेकेल देता हूँ। यह तेरे अपमान के लिए इस लोगों के सामने तेरे लिए प्रतिपूर्ति है, इस प्रकार तू पूर्णतः निर्दोष ठहराएगी है। तब अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी और उसकी दासियों को चंगा किया, ताकि वे फिर से संतान उत्पन्न कर सकें, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों के गर्भ बंद कर दिए थे।